सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर कंपनी के बारे में सुनते ही पहला ख्याल क्या आता है? जाहिर सी बात है, ज़्यादातर लोगों के दिमाग में माइक्रोसॉफ्ट से लेकर गूगल तक ये सभी घूम जाते होंगे। वहीं जब इन सॉफ्टवेयर कंपनियों का नाम आता है तो सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग की इमेज आ जाती है। एक कंपनी जो 15 से 16 मंजिला बिल्डिंग वाली है, ऊपर से नीचे तक शीशे में कैद। ज़्यादातर सॉफ्टवेयर कंपनियां भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलोर में हैं। वहीं मुंबई, दिल्ली में भी आपको कई सॉफ्टवेयर कंपनियां मिल जाएंगी। लेकिन क्या किसी सॉफ्टवेयर कंपनी का हेडक्वार्टर शहर के शीश महल के बजाय किसी गांव की हरियाली के बीच एक घर में हो सकता है? आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो कंपनी कुछ ज़्यादा खास नहीं होगी। अगर सच में आपको यही जवाब है तो बता दें कि हम जिस सॉफ्टवेयर कंपनी की बात कर रहे हैं वो आज के दौर में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट तक को टक्कर देती है, लेकिन इसको ऑपरेट एक गांव से किया जाता है। हम जिस सॉफ्टवेयर कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम है ज़ोहो। ज़ोहो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो एक सिंगल क्लाउड सिस्टम के जरिए हर वो एप्लीकेशन उपलब्ध कराता है जिसकी ज़रूरत क्लाउड सिस्टम पर बिजनेस चलाने के लिए होती है। वहीं ये सॉफ्टवेयर कंपनी 40 तरह के ऐप्स भी प्रोवाइड करती है, जिसमें ज़ोहो पीपल, ऑफिस, बुक्स, CRM आदि शामिल हैं। इसके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सिस्टम के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मतलब इसका सब्सक्रिप्शन लेना होता है। ज़ोहो अपने राइटर, शीट, शो, क्रिएटर, मीटिंग और प्लानर उत्पादों के लिए एक ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का उपयोग करता है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल प्लगइन, एक OpenOffice.org प्लगइन और फायरफॉक्स के लिए भी एक प्लगइन है। ये साइट एक ऑनलाइन ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट बिल्डर है। ये वेब होस्टिंग, असीमित भंडारण, बैंडविड्थ और वेब पेज प्रदान करता है। मतलब कुल मिलाकर कहें तो ये सॉफ्टवेयर एक ऑनलाइन ऑफिस स्पेस देता है जहां हर वो चीज़ें आपको मिलती हैं जो एक बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी हैं, और इसके लिए कंपनी कुछ अमाउंट सब्सक्रिप्शन के तौर पर आपसे लेती है और इसके बदले में देती है आपके डाटा की सुरक्षा की गारंटी। भारत के वेस्टर्न घाट की ओर तमिलनाडु के एक छोर पर स्थित है तेनकासी जिला। ये जगह टूरिस्टों के बीच कोटारलम के 5 झरनों के लिए जाना जाता है, जो धार्मिक 5 सिर वाले सांपों का प्रतिबिंब माने जाते हैं, और माना जाता है कि इसका पानी चमत्कारी है। इन झरनों से नीचे समतल जमीन है जहाँ के ज़्यादातर खेतों में धान उगाया जाता है। इसी जगह पर कंपनी ने यहाँ के गाँव मथालमपराई में 4 एकड़ ज़मीन खरीदी ताकि वो यहीं से ऑपरेट कर सके। ये जगह तमिलनाडु की राजधानी से 650 किलोमीटर दूर है। अब बात करते हैं इसके फाउंडर की। तो ज़ोहो के फाउंडर हैं श्रीधर वेम्बू, जिनका जन्म तमिलनाडु के किन तंजावुर जिले के एक गांव में हुआ था। जिसके बाद पढ़ाई के लिए वो शहर चले गए, जहां से आगे वो न्यू जर्सी पहुंचे और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और फिर क्वालकॉम में काम किया। इस दौरान कभी वो सैन डिएगो और कभी कैलिफोर्निया बे के पास रहे। यहीं पर उनके अंदर एक विजन आया कि सिलिकॉन वैली को गाँव लेकर जाना है। बस यहीं से ज़ोहो की नींव पड़ी। 20वीं शताब्दी के आखिरी दौर में यानी 1996 के करीब श्रीधर ने एडवेंटनेट नाम से कंपनी अपने दोस्तों और परिवार की मदद से खोली ताकि वे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना सकें। 2009 में उन्होंने कंपनी का नाम बदलकर ज़ोहो कॉर्प रख दिया, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर कंपनी जो नेटवर्क इक्विपमेंट वेंडर्स का काम करती थी वो अब इनोवेटिव ऑनलाइन एप्लीकेशंस प्रोवाइडर बन गई थी। ज़ोहो के कई नए ऐप्स मथलमपराई के हेडक्वार्टर में तैयार हुए हैं, जो वेम्बू के अनुसार ये संकेत देते हैं कि विश्व स्तरीय उत्पाद बनाने के लिए शहर में रहना जरूरी नहीं है। बता दें कि ज़ोहो का पहला सॉफ्टवेयर उत्पाद यूनिकॉर्न होने का गौरव प्राप्त करता है और 2019 में फोर्ब्स ने श्रीधर वेम्बू कंपनी की 88% की हिस्सेदारी की वैल्यू $1.83 बिलियन आंकी थी। 2019 में ज़ोहो ने 3,410 करोड़ के कुल राजस्व पर 9,516 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया। कंपनी का दावा है कि वैश्विक स्तर पर उसके ऐप को 50 मिलियन लोग यूज करते हैं। आज जहां आमतौर पर बड़ी बड़ी IT कंपनियां शहरों में और मेट्रो सिटीज में अपना कारोबार जमाने की कोशिश में रहती हैं, वहीं श्रीधर वेम्बू ने अपनी कंपनी ज़ोहो के जरिए ट्रेंड को उल्टा कर गांव को सॉफ्टवेयर हब बना दिया है, जहां से सीधी टक्कर गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को मिलती है।